हम महाभंगी हैं, क्योंकि 24 घंटे ये डब्बा हमारे साथ है। अब तुम अपने को कहाँ से पवित्र करोगे? बाहर कितना भी पवित्र करके मांझ के अंदर डालो, पर अंदर तो वो डब्बे पे ही जाकर टिकेगा। तो इस प्रकार से ये शुद्धि की बात मन में रखना। ये उपवास सबसे गूढ़ है। कौन सा? परमात्मा की समीपता का अनुभव करना। और इसका सबसे अच्छा स्थान एकांत शांत, क्योंकि वहाँ कोई संसार की प्रवृत्ति, घर का कोई काम संधा वहाँ नहीं है, तो वहाँ अच्छे से भजन चल सकता है। कल से अभ्यास करना, ज़्यादा देर मत करना, नहीं तो बाहर वाले बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि जब अंदर ही नहीं जाएगा तो बेचारा कितनी देर रोक के बैठेगा। तो अब आइए कुछ आहार पर विचार करते हैं। 3 तरह का आहार है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी आहार करने से मन शुद्ध होता है और ये उत्थान इसका होता है। और सतोगुणी अन्न की पहचान है जो भगवान के मंदिर में हम रखते हैं, वो सतोगुणी अन्न हुआ। और रजोगुणी अन्न जो हम नाना आकार विकार करके तेल का छान कर काट के पीट के अधिक मिर्च मसाला जलाकर बनाते, वो रजोगुणी अन्न है। और जो उच्चिष्ट है, बासी पखाल जैसे दुर्गंध वाला, सड़न वाला और अपवित्र मांस मछली अंडा, ये तमोगुणी अन्न है। तो अन्न कितने प्रकार के? और मन भी 3 प्रकार के। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तो सतोगुणी मन, रजोगुणी मन और तमोगुणी। सत्वगुणी मन वाला ऊपर उठता है, रजोगुणी मन वाला मध्य में ही मृत्युलोक में रहता है, और वो तमोगुणी वाला अधोगति को प्राप्त होता है। किस तरह से? वो मांस मछली अंडा खाने वाला फिर वो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, बाघ बनेगा, सांप बनेगा, चूहा बनेगा, चील बनेगा, बेंग बनेगा, मूसा बनेगा। तो अधोगच्छन्ति तामसः। अब ये 3 प्रकार के आहार और 3 प्रकार का मन, 3 प्रकार की गतियाँ। हम जो भोजन करें वो कैसा होना चाहिए? तो आधा तो पेट में भोजन रखें, भोजन से आधा पेट भरें, और चौथाई पानी के लिए रखें, और चौथाई हवा के लिए रखें। ये तरीका है स्वस्थ शरीर के लिए भोजन का तरीका। पेट में आधा अन्न रहे, चौथाई पानी और चौथाई पवन। अब हम यहाँ तक का भर लेते हैं, तो अब किधर तो ये पानी जाएगा और किधर जो है हवा जाएगी, फिर नीचे से ही हवा निकलेगी, सड़न बदबू और खट्टी डकार आएगी। खाया तुमने गुलाब जामुन तो मीठी डकार आना चाहिए, वो खट्टी डकार क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा भोजन को पचाने के लिए जो एसिड निकलता है वो भोजन में प्रवेश नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया। अब अपने मुख में पूरा पानी भर लो, पूरा, और कुल्ली करो, कर सकोगे? चला सकोगे? पानी को पूरा भर लिया तो कुल्ली करने के लिए आधा भरते हैं और फिर चलाते हैं। मिक्सर में आपने पूरा भर दिया पीसने के लिए, अब वो चल पाएगा? आधा करना पड़ेगा तब वो घूम पाएगा। कपड़े की मशीन में पूरा भर दिया पैक, वो भी नहीं चल पाएंगे। तो याद रखो, भोजन को हजम करने के लिए जगह तो चाहिए, और तुमने पूरा का पूरा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन था गले तक भर लिया। तो भूख कहती है मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगी, भूख कहती है मुझे मारो मैं तुम्हें मारूंगी। और हम लोग यही कर रहे हैं, भूख को मारने में लगे हैं। और खाओ और खाओ और ले, बाध्य करते हैं, और लो, गरम गरम लाया आपको, खाओ। तो ये हम भूख को मारेंगे तो भूख हमें मारेगी। किस तरह मारेगी? बीमार कर करके डॉक्टर के पास जाओ, दवा खाओ, इंजेक्शन लो, ऑपरेशन करो। तो भूख को बचाओ तो वो तुम्हें बचाए कोई। यानी भूख को कैसे बचाएं? कि थोड़ा भूखा रह के उठ जाओ। 4 रोटी खाते हो, 3.5 खा के उठ जाओ, 3.5। तो इतने में तुम मरोगे भी नहीं, और वो जो बच जाएगा वो किसी भूखे के पेट में जाएगा तो उसका जीवन बच जाएगा। तुम खुद मर रहे हो खा खा के, और भूखे लोगों को भी मार रहे हो। खुद भी जीवन बचाओ और उनको भी जीवन बचाओ, उस हिस्से को उन गरीबों को दे दो। तो भगवान ने गीता में कहा है
16 अध्याय अपना 6 अध्याय के 17-16 श्लोक में युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त कर्म चेष्टस्य युक्त स्वप्नोबोधस्य योगो भवति दुखा। अरे दुख से छूटने वाला अगर योग पाना है, ज्ञान पाना है, तो क्या करो? उचित आहार करो, उचित निद्रा करो और उचित कर्म करो। हम तो उचित आहार नहीं, अनुचित आहार कर रहे हैं। पहले तो गले तक भर लिया, और दूसरा मांस मछली अंडा और ज़्यादा तेल का घी का छना हुआ, ये सब हानिकारक है। तो उचित आहार करो और उचित निद्रा करो। समझ लो, 10 बजे सोना है, 8 बजे खा लेना। 10 बजे सोना है तो 8 बजे भोजन कर लेना। 9 बजे सोना है तो 7 बजे भोजन कर लेना। और अगर 11 बजे सोना है तो अब तुम्हारा आगे रोग का कारण बनेगा। 12 बजे सोना, और हम तो इधर खाया और इधर सो जाते हैं, जबकि नींद और भोजन में 2 घंटे का अंतर होना ही चाहिए, ताकि वो भोजन ठीक हजम करने की स्थिति में पहुंच जाए। नहीं तो अंदर उसको डबल काम करना पड़ेगा, भोजन को वहाँ तक धकेलना भी पड़ेगा और फिर उसको हजम करने में। और एक संस्कार हमारे क्या है, मैंने देखा माताएं इतना इतना बड़ा कोर बनाती है और वो बच्चा का पहले वाला कोर अंदर नहीं गया और दूसरा फिर घुसा देती है, फिर वो बच्चे को पूरा नहीं गया घुसा और कहे मोर छुआ किसी खाए नहीं, मोर छुआ किसी खाए नहीं। और उतना बच्चे को, 3 साल के बच्चे को एक आदमी पेट भर जाए इतना भोजन उसके रखते हैं और खुशाते चले जाते हैं। कभी मत, बच्चे को थोड़ा दो, आराम से वो चबा कर और अंदर ले जाए। तुम भी मुख में जो रखते हो कोर 32 बार चबाओ, क्योंकि नियम है ड्रिंक ब्रेड एंड च्यू मिल्क। क्या मतलब? दूध को तो चबाओ और रोटी को पियो। ये विज्ञान है स्वास्थ्य के लिए। रोटी को पियो और दूध को चबाओ। दूध को पानी की तरह गटागट मत पी जाओ, और रोटी को भी पानी के सहारे अंदर मत लो। इतना पीसो कि अपने आप तरल लिक्विड हो जाए और चला जाए। भोजन के पास कभी पानी का बर्तन मत रखना। हम लोगों को तो नियम है, एक लोटा रख देंगे 1 लीटर वाला और एक गिलास भर के रख देंगे। इधर भात अंदर डाला कि पानी से फिर घुसाया, इधर भात अंदर डाला। मैंने कहा एक माई से, और तुमने तो चबाया नहीं। बोले चबाने से पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए बस अंदर किया, इधर उधर से चटनी लेकर और अंदर किया। एक एक कोर को 32 बार चबाना है और भूख रख कर उठना है स्वास्थ्य के लिए। और भोजन के पहले पानी पी लो, 1 घंटे पहले पानी। भोजन के साथ पानी का प्रयोग का बहिष्कार करो और भोजन के 2 घंटे बाद पानी पियो। भोजन के पहले पानी पियोगे, पानी क्या लाभ? भोजन के साथ साथ पानी पियोगे, जहर का काम। और भोजन के 1-2 घंटे बाद पानी पियोगे तो अमृत का लाभ मिलेगा। आप जैसा चाहो, अमृत की तरह बनाना है कि जहर की तरह, ये भोजन का तरीका बताया। और भोजन का समय बता रहा हूँ। ये जो छेद है, जब राइट साइड से श्वास चलता है प्रबल, तब भोजन करने का समय है। और जब बाएं तरफ से प्रबल श्वास चलता है, तब पानी, तरल जलीय वस्तु को लेना है। बाएं स्वर के चलते समय अन्न मत ग्रहण करो और दाएं स्वर के चलते समय जलीय वस्तु को मत लो। इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियोगे तो उसमें ही वो तुम्हारा स्वर चलेगा। आप अभी भी देखो तो किसी का बायां है और किसी का, 2-3 श्वास लेके देखो कौन सा तेज है। किसी का बाएं तरफ से श्वास प्रबल चलता है, किसी का दायां। तो जो दाएं तरफ से, राइट साइड से श्वास खुला तेजी से चले भोजन का समय, बाएं तरफ से श्वास खुला चले ये पानी का। अब आपको भोजन करना है किंतु स्वर बायां है, तो क्या करो, आप अपना ये दाहिना हाथ इधर दबा लो, ये रास्ता खुल जाएगा। और आपको पानी पीना है और दायां स्वर है तो आप अपने हाथ को इधर दबा दो और ये बायां स्वर खुल जाएगा। ऐसे आप अपना भोजन का समय निश्चित करें। और रात को भी बाईं करवट सोने का आदत करें। बाईं करवट, लेफ्ट साइड में। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो बाईं करवट नहीं सोएंगे, वो सीधे सो जाएं या दाईं। पर बाकी सभी लोगों को बाईं करवट ही सोना है। नींद में बदल जाए
तो कोई बात नहीं, फिर जब नींद टूटे वहीं करवट सोएं। और भोजन के तुरंत, भोजन कुल्ला करते तुरंत पेशाब करने का अभ्यास डालो तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। भोजन करते ही आप परिश्रम करने की आदत डालो तो फिर हार्ट अटैक भी नहीं होगा। ये स्वास्थ्य के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि उचित आहार करो, उचित निद्रा करो और उचित कर्म करो। उचित कर्म का मतलब है कि तुम्हारे कर्म से किसी जीव को, किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को कष्ट न हो। अब तुम क्या करते हो? मैं तो छुरियाँ बनाता हूँ और किसी को मारता नहीं। बात तो वही है, जो खरीदेगा वो किसी को मारेगा। मैं तो बम का गोला बनाता हूँ, बारूद का, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, पर कोई भी खरीदेगा और मारेगा। मैं बंदूक बनाता हूँ पर दूसरे को मारता। मैं मछलियाँ नहीं बिक्री करता हूँ, मछलियाँ नहीं काटता हूँ, पर अपनी पोखरी को किराए से दे दिया है। वो अपना मछली पैदा करेगा, वो बिक्री करेगा, पोखरी हमारी रहेगी। धर्म के सहारे जीवन को प्रारंभ करो, धर्म के सहारे ही धन का अर्जन करो, धर्म युक्त ही अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करो। धर्म युक्त अधर्मता से इच्छा, वासना, कामना और मोक्ष को प्राप्त करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के सहारे प्रारंभ करना है और मोक्ष को पाना है। हमने क्या किया? धर्म को भी सुला दिया और मोक्ष को भी सुला दिया, दो को जिंदा रखा। मनी मेक्स मैरी, बस खाओ पियो मुँह जुड़ाओ, ना धर्म की चिंता रही ना मोक्ष की। तो इस तरह से हम लोगों को उचित आहार करना है, उचित निद्रा करना है, उचित कर्म करना है। एक और आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं, शायद कल ही बताया कि नानक देव जब जा रहे थे तो गरीबों की बस्ती में भोजन किया, पर वो धनी का भोजन नहीं किया। क्यों? कि वो लोगों को सता कर, मार कर, अधिक टैक्स करके, अधिक कर करके किसानों से वो धन संग्रह करता है। दुखी होकर वे देते हैं। तो जिसने दुखी होकर तुम्हें दिया है, उस अन्न को खाने से तुम्हारा भी सुख तो चला जाएगा, दुख भोगना पड़ेगा। वही जे परी बुनी बे सही परी काटी बे। अब हम विचार करेंगे श्राद्ध रहस्य के ऊपर। श्राद्ध सबको करना चाहिए। कब करना चाहिए इसको भी समझ लें। हम लोगों ने वर्ष के 12 महीने में से एक महीना चुना है श्राद्ध का। कौन सा महीना वो जिसमें श्राद्ध करते हैं? अश्विनी। उस महीने में भी 2 पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में नहीं करके कृष्ण पक्ष में करते हैं। और एक चमत्कार सुन लो, इस शिविर में जिसने भाग लिया, फार्म भर दिया, आज कार्ड मिलेगा, वो जब भी देह त्याग करेगा शुक्ल पक्ष में ही देह त्याग होगा, उसका कृष्ण पक्ष में देह त्याग नहीं होगा। अकाट्य नियम है। जिसने इस शिविर में भाग ले लिया, इस शिविर को पूरा श्रद्धा से कर लिया, उसका जब भी देह त्याग होगा तो शुक्ल पक्ष में होगा, कृष्ण पक्ष में नहीं। क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो देह त्याग करते हैं उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, और कृष्ण पक्ष में जो त्याग करता है उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इस शिविर में भाग लिया है पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण करेंगे, आपका किसी का भी शुक्ल पक्ष में देह त्याग नहीं होगा, कृष्ण पक्ष में ही होगा। और कृष्ण पक्ष में किसका होगा? जिन्होंने शिविर में भाग नहीं लिया उनका कृष्ण पक्ष में देह त्याग होगा, और जिन्होंने शिविर में भाग लिया उनका बोलो शुक्ल। तो कृष्ण पक्ष में पुनर्जन्म है और शुक्ल पक्ष वालों का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम लोग कृष्ण पक्ष में श्राद्ध करते हैं, शुक्ल पक्ष में कोई श्राद्ध नहीं करता। और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि है, तो 15 तिथि को भी नहीं करके एक तिथि में करते हैं। उस एक तिथि में भी 2 समय हैं, सुबह का और रात्रि का, उसमें भी एक समय करते हैं। अब थोड़ा विचारो, जिसकी संपत्ति का, जमीन का, मकान का हम मालिक बनकर बैठ गए, हम प्रतिदिन 4-4 बार खाते हैं और श्राद्ध हम करते हैं, तो वर्ष के 12 महीने में भी एक महीना, एक महीने में भी एक पक्ष, एक पक्ष में भी एक तिथि, एक तिथि में भी एक समय, तो बाकी 364 दिन एक समय वो क्या करते होंगे? वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? मेरी संपत्ति को खा रहा है
और 4-4 बार खा रहा है, और मुझे वर्ष में भी एक दिन और एक दिन में भी एक समय। तो आज से आपको अपने सिद्धांत को बदलना है। प्रतिदिन दोनों समय एक गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराकर भोजन करना, यही वास्तविक श्राद्ध है। सोचो, तुम्हारा पिता माता और 10 साल जिंदा रह जाते तो खाने को देते कि नहीं, पहनने को देते कि नहीं, उपचार कराते कि नहीं? अगर वो मर गए तो उनके हिस्से का हमने अपने लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए उस धन को उपयोग किया। तुम भी मरोगे, बच्चे भी मरेंगे, इन्हें सब बीमार होंगे, और वो तुमसे ज़्यादा डॉक्टर और औषध ले जाएगी और कष्ट भी भोगना पड़ेगा। आज से हर हिंदू जो बैठा है, प्रतिदिन किसी न किसी एक गरीब, विकलांग, अंधे, लूले को भोजन कराकर ही भोजन करना, सीधा अकेले मत करना। याद रखो, ये नियम तुम्हारे कल्याण का होगा। अगर रोज तुमको नहीं मिलता है तो उतना अन्न उसका अलग रखते जाओ, फिर महीने में एक दिन विकलांगाश्रम में, अंधाश्रम में, बालाश्रम में कि और किसी जगह जाकर उसको वितरण कर देना, और नहीं तो तुम्हें उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, अपनी आमदनी का 10% अलग रख दो। तुमने 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया अलग रख दो। 1000 कमाया है, 100 रुपया अलग कर दो। 10,000 कमाया है, 1,000 अलग रख दो। 50,000 कमाया है, 5,000 अलग कर दो। 1 लाख कमाया है तो 10,000 अलग रख दो। काहे के लिए? अंधे, लंगड़े, लूले, विकलांग, गरीब, पशु, पक्षी, इनके लिए, क्योंकि इन तुम्हारी कमाई में सबका हिस्सा है। सूर्य भी तुम्हारे साथ है, चंद्रमा भी, ये पवन भी, ये जल भी, ये पृथ्वी भी, ये सब तुम्हारे साथ लगे हैं, तब तुम्हारा ये जीवन चल रहा है। सूर्य गर्मी न दे या चंद्रमा शीतलता न दे, पवन तुमको प्राण न मिले, जल न मिले, पृथ्वी से अन्न मिले तो बच पाओगे नहीं जिंदा। तो इन सब के नाम पर हमको, इन सब के लिए हमें खर्च करना है। तो 10% हर व्यक्ति को अपनी आमदनी से अलग रखकर लोक कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, पशुओं के लिए बचाकर रखना है। जल छत्र खुलाओ, हैंडपम्प लगवा दो, कहीं शेड बनवा दो, जो जो तुम्हारे पास सुविधा हो। तो इस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए सबको। और वर्ष में एक दिन वाला नाटक उस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर कोई मर गया है, गरीब बच्चों को खिला दो। इन जाति वालों को, पंडितों को खिलाकर तुम्हें पाप ही लगेगा, पुण्य का कोई संबंध नहीं, क्योंकि उनके पास तो बिजनेस है, नौकरी है, खेती है, उनके बच्चे काम करते हैं। उनको खिला भी दिया तो क्या वो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा? पर गरीब आदमी को, विकलांग को, भूखे को खिलाओगे तो उसको हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए आप अपने धन का सदुपयोग करें और अपने कल्याण के लिए जीवित में अपने धन को लगा दें। मरने पर मेरा नाती, मरने पर मेरा बेटा करेगा ना, जो बेटा करेगा नाती करेगा, तो जो बुनी बे सही काटी बे, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। तुम अपने हाथ से जीते जी में जो खर्च कर दोगे दीन दुखी, गरीबों, विकलांगों के लिए, वही तुमको मिलेगा। अब जो हम श्राद्ध करते हैं तो ये मरे के नाम पर नहीं करते हैं। किसके नाम का करते हो? तुम तो बोलोगे ना पिताजी का, माताजी का। नहीं, गलत बात है, क्योंकि मरने के समय उनको तो तुमने खाट से नीचे उतार दिया, उनको छूना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, छू लिया तो स्नान करते हो। मरकर जलाकर आए उनको, पिता मर गए, माँ मर गई तो जलाकर आए, तो घर में स्नान करके क्यों घुसते हो? अपवित्र माना है। तो फिर श्रद्धा तुम्हारी कहाँ है? हड्डियों को भी फिकवा दिया, राख भी फिकवा दी, घर का बर्तन में जो पानी था वो फिकवा दिया, भात था वो अपवित्र, अपवित्र, कपड़े भी अपवित्र। फिर श्राद्ध किया किसके प्रति? मरे के प्रति नहीं, गया के प्रति। जैसे आप मुझसे पूछें तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो ये बोलेगा मर गए। तो इसमें 2 बातें हैं, एक बात नहीं है। जैसे मुरलीधर में, धनुषधारी में, त्रिशूलधारी में एक बात है कि 2 बात है, ऐसे ही मर गए, इसमें 2 बातें हैं। मरा वो तो पड़ा है, और वो तो गया, तो गया है वो मरा नहीं। मर गए तो मरा तो पड़ा है, और गया है वो मरा
वो गया है कौन? जीवात्मा। मरा है कौन? शरीर। तो शरीर मरा है, लेकिन जीवात्मा जो है वो मरता, इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं, शरीर के प्रति करते हो। तो हमने हाथ से जला दिया, वो क्या खाएगा, कैसे खाएगा? वो तो राख बना दिया, हाड़ फेंक दिए। तो फिर ये जो वर्ष में एक दिन करते हैं, हम मरे के प्रति करते हैं कि गया के प्रति? गया कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा तो कभी मरता नहीं, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। और शरीर तो मर जाता, उसको तो कुछ खाने को मिलना नहीं, वो तो मिट्टी में मिल गया। तो गया के प्रति करते हैं। अब वो कहाँ गया, किस योनि में गया, वो तो हमें पता नहीं है। पर तुम्हारे पास पंडित आएंगे, पिताजी मर गए, गाय का दान करो। बैतरणी नदी के पार गाय की लांच पकड़कर वो पार हो जाएंगे। तुम्हारे उड़ीसा में भी प्रथा है ना? नहीं है? मर गए कोई माँ की बाप, तो पंडित आएगा कि गाय का दान करो, और तुम गाय का दान करोगे तो वो लांच पकड़कर पार होगा। अब विचारो थोड़ा, जब मरा था तो पूरा जलाया था कि आधा? और हाड़ भी फेंकवा दिए, है ना, पूरा गया। और इन पंडितों ने धंधा बनाया है कि मर जाने वाले के नाम पर गाय दान करोगे तो वो पूंछ पकड़ के पार हो जाए, गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी के पार। तो बैतरणी नदी के तट पे मैं गया, दाएं बाएं देखा, एक भी आदमी नहीं। और जितने मरते हैं सबको पंडित यही कहता है कि बैतरणी नदी के पार जाने के लिए गाय को दान करो, ताकि तुम्हारे पिता माता पार होंगे। अच्छा ये बताओ, गाय की टांग पकड़ रहा हूँ, इसके जानने के लिए मेरे पास आँख होना चाहिए कि हाथ होना चाहिए? आँख होना चाहिए। और गाय की टांग पकड़ी कि हाथ पकड़ा, इसके लिए नाक होना चाहिए कि हाथ होना चाहिए? और गाय तक जाने के लिए सर होना चाहिए कि पैर होना चाहिए? अगर हमारे घर के मृतक पुरुष के पास देखने को आँख हो, पकड़ने को हाथ हो, चलने को पैर हो, तो वो अपने घर वापस नहीं आ जाएगा? उधर क्यों जाएगा? और पंडितों ने क्या कहा कि गाय दान करोगे तो वो पूंछ पकड़ के बैतरणी के पार होगा। तो अगर सचमुच में ऐसी बात है, तो फिर जो हमारा लड़का पति जिंदा है, समझ लो बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, अमेरिका में, तो कहो पंडित जी ये जो तुमने और सामान मरे हुए के नाम का खाट, रजाई, गद्दा, ये सब तो ले लिया कि वहाँ पहुँचा दिया। अब मेरा बेटा जो जिंदा है पति, उसके पास भी ये पहुँचा दो, एड्रेस भी दे दो, पहुँचा पाएगा? जिंदा आदमी के पास वो पंडित वो सामग्री पहुँचा सकेगा? बोलो, कोरियर सर्विस से तुम पहुँचा सकोगे, पर वो पंडित अपने मंत्रों के द्वारा वहाँ पहुँचा? तो जिसको एड्रेस दे दिया, जीवित है वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो मरा हुआ कहाँ गया, किस योनि में वहाँ पहुँचा सकेगा? तो ये कहाँ रहेगा? पंडित के घर में रहेगा। पंडित को जो चीज़ की जरूरत पड़ती है, पंडिताइन को बस आकर तुम्हें डराएंगे। तुम्हारी माँ को साड़ी का दान करो, तुम्हारे बाप को जूते का दान करो। गर्मी में पैर जल रहे हैं पंडित जी के, और उनके पास जूता नहीं, पर आएंगे मेरे पास आया कि जूते का दान करो तुम्हारे पिता के लिए। मैंने वो पप्पू वाले जूते ला के दे दिए, गुस्से में फेंक दिया। इतनी कृपणता अपने बाप के नाम। अरे पंडित जी, मेरा बाप तो 10 नंबर का जूता पहनता था, अब वो जहाँ भी मरकर पैदा हुआ तो पप्पू छोटा ही तो होगा, अगर उसको 10 नंबर का दूंगा तो क्या वो टोपी बनाएगा? वो वो क्या करेगा 10 नंबर के जूते को पहन के? वो तो छोटा है उसका। तो ये तो पंडित जी के लिए चाहिए। साड़ी मांगने आएंगे, तुम्हारी माँ के लिए साड़ी दो, और तुमने छोटा सा बाबा सूट दे दिया, गुस्से में फेंक देगा। अरे तुम्हारी माँ के लिए इतने कृपणता, साड़ी देना चाहिए ना। अरे भाई मेरी माँ मरी है तो जहाँ भी पैदा हुई होगी बच्ची या बच्चा ही तो है, तो उसके लिए बाबा सूट चाहिए, पर वो तो पंडित जी की पत्नी को चाहिए थी साड़ी, इसलिए तुम्हारे पास ये तरीका बनाया। तो इस तरह से श्राद्ध करना जरूरी है, प्रतिदिन करना है, दोनों समय करना है, और किसी गरीब विकलांग को ही, असहाय को भोजन से तृप्त करना है। अगर रोज नहीं मिलते हैं उसके हिस्से का अलग रखते रहना। क्यों? कि अगर वो जिंदा रहते मेरे माँ बाप, तब भी उनको मैं और 5 साल 10 साल तो जरूर खिलाता। तो इसलिए ये श्राद्ध का सही तरीका है आपके लिए। और जो श्राद्ध किए जाते हैं समाज में, ये तो केवल अपने जाति बंधुओं को खिलाने का एक रास्ता है। अब आपको यज्ञ की थोड़ी सी बात बताता हूँ।
इसके बाद आपको कार्ड दिया जाएगा, वो अपना कार्ड लेकर जाना और लाख नहीं करोड़ों के से ज़्यादा कीमत का उसे समझना। ये नहीं कि अपने को दिया पत्नी से तू संभाल ले, हाँ फिर कहेंगे मेरे को दे दे। रुपया होगा तो पत्नी के जेब से अपना में ले लेगा, हाँ पत्नी को नहीं देगा अपना। और कार्ड कहने कि तू संभाल के रखे, यानी कार्ड की उनके लिए वैल्यू नहीं, कीमत नहीं, बोझा, तो पत्नी रखेगी और फिर उसको क्लास में आकर दे देगी। नहीं, अपना कार्ड अपने साथ रखना, किसी को भी मत देना। धर्म के मामले में ऐसे धोखा मत करना कि आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज ये कार्ड लेके तू चला जा और वहाँ सीख के आएगा फिर मेरे को बता देना, या ऐसा अपराध मत करना। तो अब यज्ञ कितने प्रकार के हैं और हमें कौन सा यज्ञ करना है? तो हम लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा। गीता के 4 अध्याय के 33 श्लोक में भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव को कहते हैं कि पिताजी आप इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करो। बाप ने जब कहा कि बेटा ये गोवर्धन कौन है, बोले ये प्रत्यक्ष देवता है, इसको जो श्रद्धा से प्रेम से तुम पत्र पुष्प फल दो वो खाएगा। बाप कहता नहीं बेटा, गोवर्धन देवता नहीं है, इंद्र देवता है। कृष्ण ने पूछा इंद्र क्या करता है? बोलो वो वर्षा करता है, वर्षा से सब प्राणियों की रक्षा, अन्न होता है, जल होता है, वनस्पतियाँ होती है। वो वर्षा नहीं करेगा तो सब मर जाएंगे। नहीं पिताजी, गोवर्धन देवता है, इंद्र देवता नहीं। नहीं बेटा, बाप बेटे में डिस्कस हो गया। बाप कहता नहीं इंद्र देवता है, वो पानी वर्षा करता है, नहीं तो नहीं करेगा। अब कृष्ण ने पिताजी से पूछा अच्छा पिताजी अगर इंद्र वर्षा करता है तो ये मुसलमान लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, जैन बौद्ध लोग, विदेशी लोग, पाकिस्तानी लोग ये तो यज्ञ नहीं करते हैं, उनके घरों में, उनके कुएं में, उनके खेत में पानी होता कि नहीं होता है? नंद बाबा चुप हो गए कि बेटा है बात तो बिल्कुल समझदारी की कर रहा, बेटा होता है। और विदेशी लोग तो इतना अन्न पैदा करते हैं कि रखने की जगह नहीं तो प्लास्टिक बैग बना बना के गोडाउन, समुद्र में गोडाउन बनाया है और जिस राष्ट्र में अन्न की कमी पड़ती है वहाँ पहुँचाते हैं। ये भारत देश भी 10 साल पहले तक विदेशी चावल, विदेशी गेहूं को खाता रहा। क्यों भाई? यहाँ तो धर्म प्रधान देश है, घर घर में यज्ञ होता है, आश्रम आश्रम में यज्ञ होता है, तो यहाँ तो ज़्यादा अन्न होना था, पर यहाँ की भुखमरी को दूर करने के लिए विदेश से मंगाना पड़ता था। अब भारत देश भी समझ गया और अब इतना समर्थ हो गया कि 2 वर्ष भी अगर वर्षा न मिले तब भी किसी को भूखा मरना नहीं पड़ेगा और विदेश से भी मंगाना इतना पैदा कैसे होने लगा। अब नदियों पे बांध बांधे जा रहे हैं और कैनाल निकाले